नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में एक जो टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिगम का अंतरण कह सकते हैं आप। ये टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इससे रिलेटेड तीन और कंसेप्ट आ जाते हैं, क्योंकि ये तीन तरह की होती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक होती है पॉजिटिव, एक नेगेटिव एंड जीरो। तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को आप कह सकते हैं हिंदी में अधिगम का अंतरण कह लीजिए या हस्तांतरण कह लीजिए। अधिगम अंतरण लिख देता हूँ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अधिगम का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, लर्निंग जो हम कुछ भी सीखते हैं, कोई नया ज्ञान हमने कहीं से कुछ सीखा या कोई नया कौशल हमने सीखा, कुछ भी हमने जो सीखा उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ट्रांसफर कहाँ से कर रहे हैं? एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया शाब्दिक। अब मैं इसको आपको थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। इसका अर्थ ये होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कि आपने कोई भी सिचुएशन है, XYZ सिचुएशन में आपने कोई भी कुछ कौशल सीखा, कुछ स्किल्स सीखी या कुछ नया ज्ञान आपको वहां से प्राप्त हुआ। अब आप जब उस स्किल को या उस नॉलेज को किसी दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करें, तो वो कहलाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर किसी बच्चे को स्कूल में एडिशन सिखाया, अब बच्चे ने जब एडिशन सीख लिया, उसको दो अंकों का जोड़ मान लीजिए आ गया, जैसे 15 जमा 10 कितना होता है, इस तरीके से दो अंकों का जोड़ उसको आ गया। तो अब कभी मान लीजिए जब वो मार्केट में जाएगा, कोई सामान खरीदने जाता है वहां पर शॉप पे, तो जब भी वो वहां पे कुछ चीजें खरीद रहा है, कुछ सामान खरीद रहा है और वहां पर वो हिसाब लगाता है, और उस दौरान जब वो इस एडिशन के कंसेप्ट को यूज कर रहा है, जो भी उसने सीखा स्कूल में, तो यहाँ पर ये एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। ठीक है, मतलब कि बच्चे ने जो कौशल सीखा एडिशन का, अब वो उसको अप्लाई कर रहा है जब वो सामान खरीदने जाता है। तो ये दूसरी सिचुएशन हो गई और ये अलग सिचुएशन होगी। तो इस सिचुएशन में उसने जो चीजें सीखी उसका इस्तेमाल वो यहाँ पर करता है। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि अगर हमें दस्त हो जाए या लूज मोशन इस टाइप से अगर हो, पेट में मतलब पेट दर्द हो या दस्त हो, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें नमक और चीनी का घोल बनाना चाहिए। ये चीजें हम बच्चों को पढ़ाते हैं साइंस में। ठीक है, एक्टिविटी भी करवाते हैं। तो मान लीजिए आपने बच्चे को ये चीज सिखाई कि अगर इस तरीके की परिस्थिति हो तो आप नमक और चीनी का घोल बना सकते हैं। ये ठीक है, इसको हम ORS भी बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ORS बनाना सिखा दिया आपने बच्चे को कि उसकी विधि क्या होती है, ORS बनाने की विधि क्या है, ये आपने बच्चे को सिखा दिया। अब बच्चे ने यहाँ पे एक नया स्किल एक्वायर कर लिया। अब मान लीजिए उसके घर में कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, किसी की तबीयत बिगड़ती है, और क्योंकि वो उसने ये चीज उसको पता है, उसको स्कूल में बताई गई है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए, ORS बनाना चाहिए। तो वहां पर वो अपने घर में जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो ORS बनाती है। ठीक है, और जिसकी तबीयत खराब है उसको देती है पीने को रेगुलरली। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो इस सिचुएशन में सीखी गई चीजों को यहाँ पर अप्लाई कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कौशल उसने सीखे उसका ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर इस सिचुएशन में। तो ये एक एग्जांपल होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, कि पहली सिचुएशन में सीखी गई चीज को किसी दूसरी तीसरी सिचुएशन में जब हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब लर्निंग में वो कौशल भी हो सकता है कि कोई आपने स्किल सीखा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, नॉलेज मिली है, वो आपने वहां पे अप्लाई कर दिया, तो ये कहलाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलिए, अब मैं अगर आऊं अगली स्लाइड देखते हैं हम। चलिए देखिए, यहाँ पे ना कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे कि
सबसे पहली डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो ब्लेयर, जॉन्स एंड सिम्पसन ने एक डेफिनेशन दिया है। जब पहले के सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन के सीखने पर पड़ता है तो सीखने का अंतरण होता है। मतलब पहले आपने कोई चीज सीखी और उस सीखी हुई चीज का किसी दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ता है तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। इसी तरीके से ये है विटेकर, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है कि प्रशिक्षण प्रशिक्षण कह लीजिए या इसको आप लर्निंग कह लीजिए। इंग्लिश में तो वैसे प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग हो गया, इसको हम लर्निंग भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये लर्निंग। तो प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है, ठीक है। मतलब वही बात है, घुमा फिरा के वही चीज कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पर तीन तरह का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और तीसरा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो तीन तरह के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं। उसके बाद क्या है कि आप आगे पढ़ेंगे, हालांकि मैं भी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें तो मैं कवर नहीं कर सकता ये चीजें, कि और भी फॉर्म्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स होते हैं। उसके अलावा कई साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से, एजुकेशनिस्ट कह लीजिए, अपने हिसाब से उन्होंने बता रखी कि भाई इस टाइप की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, इस टाइप की होती है। जैसे लेटरल हो गया, लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया, सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कई तरह की चीजें बता रखी हैं, कई टाइप्स भी बता रखी हैं उन्होंने। सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अपवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डाउनवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इस तरीके से कई फॉर्म्स बता रखे हैं। हम सिर्फ अपना जो ध्यान है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पर रखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है धनात्मक, मतलब यहाँ पे ये एक तरीके से आपको मदद करती है, ठीक है। जब किसी एक सिचुएशन में सीखी गई चीजें किसी दूसरी सिचुएशन में मतलब पॉजिटिवली उसको इफेक्ट करती हैं। पॉजिटिवली इफेक्ट मतलब उसको सीखने में मदद करती हैं। पहली सिचुएशन में सीखी गई चीजें दूसरी सिचुएशन में आपको सीखने में मदद करती है, तो वो कहलाती है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको साइकिल अगर आपको चलानी आती है, साइकिल अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो आपको स्कूटी चलाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई स्किल्स आप सीख चुके होंगे। जैसे कि साइकिल को बैलेंस करना आप जान चुके होंगे, जिसका इस्तेमाल आप स्कूटी में भी कर सकते हैं, स्कूटी को बैलेंस करना, ठीक है। तो सारी चीजें तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी एज इट इज सेम, लेकिन कुछ स्किल्स होंगे जो आपने यहाँ पर आपने अगर सीख रखी है तो स्कूटी चलाते वक्त आपको मदद करेगी, ठीक है। फिर स्कूटी में जैसे कि रेस हो गया या ब्रेक हो गया, ये सब तो चीजें, रेस उसमें क्या स्कूटी में अलग से फीचर्स होता है, वो साइकिल में नहीं होता। साइकिल में हम पैडल मारते हैं, लेकिन बैलेंस करना साइकिल में अगर आपको आता है तो स्कूटी को आप आसानी से चला सकते हैं। वहां पर ये आपको पॉजिटिवली हेल्प करती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेना चाहे, मान लीजिए कोई पर्सन है और मान लीजिए वो दौड़ में अच्छा है, उसका स्टेमिना अच्छा है, काफी दौड़ लेता है, कई किलोमीटर वो दौड़ लेता है। अगर ऐसे व्यक्ति को फुटबॉल खिलाया जाए तो उसका जो ये स्किल है दौड़ का, वो उसको मदद करेगा फुटबॉल खेलने में, क्योंकि फुटबॉल खेलते वक्त भी काफी दौड़ना पड़ता है हमको कंटिन्यू। तो ये जो उसका स्किल है कि भाई वो दौड़ में अच्छा है, उसका स्टेमिना अच्छा है, तो वहां पर वो उसको हेल्प करेगा फुटबॉल खेलने में, समझ गए। अब और एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, अगर मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स टाइप से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, मैथ्स के कुछ स्किल्स आपको अच्छे से पता है, तो वो आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिवली आपको हेल्प करती हैं किसी नई सिचुएशन को सीखने में।
वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, तो नेगेटिव का पता ही चल रहा है आपको, जो आपको सीखने में मदद ना करे। ये एक तरीके से बाधा होती है किसी नई चीज को सीखने में। मतलब आपने पहली सिचुएशन में कोई ऐसी चीज सीख ली, अब आप कोई दूसरी सिचुएशन में कुछ सीख रहे हैं, तो पहली सिचुएशन में सीखी गई कुछ कौशल है, कुछ कौशल ऐसे सीख लिए आपने जो कि दूसरी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे एग्जांपल देना हो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कैलेंडर ईयर ले लीजिए, जब आप पूरे साल डेट लिखते हैं तो आपको क्या एक आदत बन जाती है उस साल की। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 2021 की बात करें, तो आप कभी भी अगर डेट लिख रहे हैं तो हर बार उस डेट के आखिर में 2021 कंटिन्यू लिखते हुए आ रहे हैं। अब जैसे ही तारीख चेंज होती है, कैलेंडर चेंज होता है, साल चेंज होता है, तो 1 जनवरी होती है, 1 जनवरी 2022 लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है पहले दिन आप 22 की जगह 21 लिख दें। क्यों? क्योंकि आपको एक हैबिट बन चुकी है यहाँ पे पूरे साल 21 लिखने की, तो वो 22 लिखने में आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। अगर मुझे और एग्जाम्पल देना हो, तो जैसे आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में, खासकर जैसे अमेरिकन कंट्रीज में, अमेरिका में, जैसे कि वहां पे जो ड्राइवर्स होते हैं, कार जो चलाते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं अक्सर, वो क्या करते हैं, अक्सर जो वहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं, आपने अगर अगर आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपने देखा होगा जो ड्राइवर्स होते हैं उनका जो स्टीयरिंग होता है वो अक्सर राइट साइड होता है। ठीक है। तो वो राइट साइड स्टीयरिंग होता है, तो राइट साइड बैठ के वो कार चलाते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें अमेरिका की, या अमेरिका की कंट्री की अगर हम बात करें, तो वहां पे अक्सर वो लेफ्ट साइड बैठ के कार चलाते हैं। तो अगर कोई ड्राइवर अमेरिकन ड्राइवर है, अगर वो इंडिया में आकर कार चलाए, तो वहां पे ये इसको नेगेटिवली इफेक्ट करेगी, उसके लिए एक बाधक होगी। वहां पर सीखी गई चीज, स्किल्स, गाड़ी को मोड़ना, घुमाना, वहां पर ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर मैं बात करूं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब इसका ये है कि ना तो ये आपको हेल्प करेगा, पहली सिचुएशन में सीखी गई चीज दूसरी सिचुएशन में ना तो आपको हेल्प करेगी और ना ही आपके लिए कोई बाधक होगी। ठीक है। मतलब ये बाधक भी नहीं है और ये मदद भी नहीं करेगी, मतलब कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मतलब गाना गाना अच्छा आता है, अच्छा गाना गा लेता है वो, तो क्या उसका ये स्किल उसको खाना बनाने में मदद करेगा कि वो अच्छा खाना पका सके? बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि एक अलग स्किल हो गया, ये अलग स्किल हो गया। यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं होगी। ठीक है। आपको साइकिल चलानी आती है, तो अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आपको क्या कार चलानी भी आ जाएगी? नहीं, क्योंकि साइकिल और कार का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। तो यहाँ पर अभी तक हमने 3 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दे रखी हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब जैसे कि किसी भी सिचुएशन में सीखी गई चीज किसी दूसरे सिचुएशन में जो स्किल है जो हम सीख रहे हैं वो उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी, नेगेटिवली इफेक्ट करेगी या जीरो करेगी, ये किन बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है। इसको लेकर कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। जैसे कि एक थ्योरी दी गई है आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी। मैं लिख देता हूं, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी। एक थ्योरी दी गई थी आइडेंटिकल एलिमेंट की, ये मैं अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं बस यहाँ पे एक जरा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी है। इसमें बताया गया था कि कोई भी सिचुएशन किस हद तक किसी नई सिचुएशन को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी, नेगेटिवली करेगी या कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं और जो भी बाकी फॉर्म्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको इस वीडियो के, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, कि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई नई वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।